बेतुकी तो है बात। विजय त्रिवेदी जी बोले नहीं। अजीज खान साहब, नॉर्मली सतीश के सिंह जी, आपको पता है उनका बेंट ऑफ माइंड, उनका बेंट कौन से इश्यूज पे रहता है, किस तरफ रहता है, ये सबको पता है। बट इज टेकिंग अ वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट। वो कह रहे हैं वो भी गलत है तो ये भी गलत है। संसद पे वादा ठोक रहे हो, एयरपोर्ट पे ठोक रहे, संसद पे ठोक रहे हैं, मतलब कल को किसी के भी घर पे खड़े होकर बोल सकते हैं कि आपका है। आप समझ रहे, 60% दिल्ली, 43% लखनऊ, दूसरे सिटीज के तो डिटेल पे मैं गया नहीं हूं अभी। विजय त्रिवेदी जी, दिस इज अमेजिंग। अब्सर्डिटी की भी मतलब पराकाष्ठा है। ऐश्वर्या, ये जो सब बात हो रही है इस पर तो अभी सतीश जी ने भी जिक्र कर दिया और बहुत सारी बात हो। तो दूसरी बात कह रहा हूं कि ये वक्त का झगड़ा क्या है। वक्त का झगड़ा है अशरफ और पसमानदा मुसलमानों के बीच का झगड़ा, प्रॉपर्टी का झगड़ा। जिसको आप मजहब का नाम ले रहे हैं, वो मजहब का नाम तो है ही नहीं, वो तो प्रॉपर्टी का झगड़ा है। और प्रॉपर्टी का झगड़ा किसके बीच में है? हिंदू और मुसलमानों के बीच में नहीं है। ये अशरफ और पसमानदा जो मुसलमान है, यानी जो एलीट है सर मुसलमानों में, उसका, और जो पसमानदा है, जो गरीब है, उसके बीच का झगड़ा है। जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, क्या उससे पसमानदा मुसलमानों का कोई फायदा हुआ है? क्या जितने वक्फ बोर्ड बने हुए हैं उसमें आप बता दीजिए, अभी दानिश साहब बैठे हैं, अजीज साहब बैठे, पसमानदा मुसलमानों का कितना हिस्सेदारी है बोर्ड के अंदर भी? कोई है वहां पर लोग जिनको चर्चा आप कर रहे हैं? उनको क्या इस जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उससे पसमानदा मुसलमानों का कोई फायदा हुआ है? नेशनल हेल्थ सर्वे और नेशनल फैमिली जो सर्वे है, वो क्या कह रहा है कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान है उसके पास 11% भी प्रॉपर्टी नहीं है देश की, और वक्त के पास आपके पास 9 लाख एकड़ जमीन है। उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है? और आप इसको मजहबी लड़ाई मत बनाइए मेहरबानी करके, समझे? इसको समझिए कि वक्त की लड़ाई क्या है। वक्त को लेकर तो ब्रिटिश राज में जब चर्चा हुई थी तो ब्रिटिश राज ने उस वक्त बोर्ड को कैंसिल कर दिया था और उन्होंने कहा था कि ये वर्स्ट है। जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में जो वक्फ बोर्ड का एक्ट बनाया, फिर 1964 में काउंसिल बनाई, फिर नरसिम्हा राव ने 1995 में स्टेट वक्फ बोर्ड बनाए। उसके बाद ये सब हुआ क्या है कि केवल जो अमीर मुसलमान है, जो ताकतवर मुसलमान है, जो अशरफ मुसलमान है, उनको जमीनों पर कब्जा करने का एक अधिकार जैसे मिल गया हो। अगर ये लड़ाई पसमानदा मुसलमानों को, जिसके लिए कहा जाता है कि वक्फ जो है काम करेगा, कितना काम किया पसमानदा मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड ने, इस पर कोई चर्चा हो रही? और फिर बार बार ये बात हो रही है कि ये लड़ाई सरकार कब्जा करने की बात हो रही है, जमहूरियत की बात अभी चर्चा हुई तो आलोक जी ने ठीक बात बोला कि भाई ये तो जेपीसी में चल रहा है ना मसला, वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट है वो, और उसमें तो सभी लोग हैं सर, उसमें बहुत सारे मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव हैं, और उसमें जो असदुद्दीन ओवैसी जो सबसे बड़ी वॉइस मानी जाते हैं हिंदुस्तान में मुसलमानों के, वो भी उसमें शामिल है। तो फिर उस पर भरोसा करें। आपने देखा पिछले दिनों जब वक्फ बोर्ड को लेकर सुझाव मांगे गए तो एक पूरा कैंपेन चलाया गया, और हिंदुस्तान के बाहर से भी, जिसमें कहा गया कि भाई आप इस कानून को खारिज करने का मैसेज वहां पर जमा करें। किसी ने उसमें सुधार के लिए, किसमें उसको ताकतवर बनाने के लिए, किसी ने उसमें मुसलमानों को मौका देने के लिए, उसका फायदा पहुंचाने के सुझाव उसमें कम है। लेकिन वक्फ बोर्ड के एक्ट को बदलाव नहीं किया जाए, केवल एक ये मैसेज के साथ वहां पर किया जा रहा है। तो इसका मतलब आप क्या कोई सुधार करना चाहते हैं मुस्लिम समाज में? इसलिए मेहरबानी करके ऐश्वर्या, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, ये निवेदन करना चाहता हूँ, इस लड़ाई को पहले तो ये साफ करिए दानिश साहब भी और अजीज साहब भी कि ये लड़ाई किसके बीच में है। अजीज जी को भी लाइए, किस की लड़ाई लड़ रहे हैं? दानिश जी जवाब दीजिए, अजीज साहब जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, अजय जी आ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात इन्होंने, ओके विजय जी बोलिए, तो अच्छी बात है तो जवाब दीजिए। आ रहा हूँ खान साहब। हाँ, अब आप इनसे ये पूछिए, मेरे नाना वो इमामत कराते थे, मैं कुरैशी हूँ, वो इमामत कराते थे, मेरे दादा वो इमामत कराते थे, हमारे मामा के भाई वो इमामत कराते थे। तो आप कुरैशी किसमें आते हैं आपको तो अच्छे से पता ही होगा। उसके बावजूद भी हमारे पास इमामत तक के हक है। याद रखिएगा, ये आप जो विभाजन की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें है वक्फ बोर्ड में, आपको पता होगा। आपने बहुत अच्छी बात की कि लड़ाई किसमें नहीं होती। यही मैं कह रहा हूं कि प्रॉपर्टी की लड़ाई किसमें नहीं है। क्या हिंदुओं में नहीं है, सिखों में नहीं है, पारसियों में नहीं है, ईसाइयों में नहीं है, जैन में नहीं है, पक्ष में और विपक्ष में नहीं है, किस में नहीं है? तमाम लोगों में है। उसको आप आधार अगर बनाएंगे तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा। मैंने आपसे पूछा कि आपने 9 लाख करोड़ के 9 लाख एकड़ का हिसाब पूछा, और मैंने 16 लाख करोड़ रुपए का हिसाब मांग लिया।
तो चिंचिनाने लग गए कि उनको परेशानी हो गई। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये जो 10-15 जो उनके खास उनके अजीज और दोस्त हैं जिनको 16 लाख करोड़ रुपए आपने दान कर दिए, इसके बजाय अगर ये पैसा आवाम के लिए इस्तेमाल किया होता और नागरिक के तौर पे अगर मैं पूछ रहा हूँ, ओके, दानिश जगह छोड़ के क्यों भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं आप? हाँ, रह गई बात गैर नीतियों की, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। सर नहीं दे रहे, एयरपोर्ट इनका है, पार्लियामेंट इनकी है, आपने वैलिड सवाल पूछा है। अजय जी आ रहा हूँ, अजीज खान साहब, अजीज खान साहब, अजीज खान साहब, अजय जी आ रहा हूँ, उसके बाद सीधा सतीश दादा आ रहा हूँ। और 5 साल से कम का मुसलमान सतीश जी को लाई, दानिश जी नो प्लीज कम डाउन, दानिश जी नो प्लीज। हाँ, अजीज खान साहब, अजीज खान साहब जी देखिए सूर्या जी, हाँ। अभी विजय जी ने कहा साहब ये पसमानदा और अशरफ मुसलमान के बीच की लड़ाई है। गलत कहा ये किसी के बीच की कोई लड़ाई है ही नहीं। सच्चाई है बीजेपी अपनी कमजोरियों को छिपाना चाहती है भाई, उसके पास कोई काम नहीं है। वो चाहती है कि इस तरीके का प्रोपेगेंडा पैदा करके माहौल को खराब करके वो चाहती है कि इससे हिंदू भाई खुश होगा, क्योंकि इसका हिंदू से कोई लेना देना नहीं। छोड़िए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अपनी आपको लगता है भारत का सुनिए सर, भारत की राजधानी नहीं, आप सुनिए, अरे भाई सुनेंगे नहीं भाई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वक्फ बोर्ड पे है क्या? भारत की संसद सर वक्फ बोर्ड की जमीन पे है क्या? मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, ये सब कॉलोनी छोड़िए। सर सुनिए ना मेरी बात, हाँ, क्या है क्या नहीं है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। इसके कागजात होंगे, अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। एक छोटी सी बात बताता हूं, क्यों कमेंट करें? नहीं, एक छोटी सी बात, एक वकील साहब, दो है वकील साहब, सुनेंगे आप? नहीं, अब आप मेरी बात सुनिए, दो है वकील साहब, दोनों आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बहुत करीबी हैं, जब भी केस आता है उनके पास जाते हैं, कांग्रेस के पास भी जाते हैं, आपके पास भी जाते हैं, एक को तो सांसद भी बना दिया। आप कभी अपना केस लेके उनके पास चले मत जाइएगा अजीज खान साहब, राजनेता में केस होता है, दोनों के घर गोल्फ लिंक्स, सही बता रहा हूं, आप हंस रहे हैं, दोनों के घर गोल्फ लिंक्स। एक सवाल पूछ लीजिए ऐश्वर्या, दोनों के घर गोल्फ लिंक्स में, और उस पर वक्फ बोर्ड दावा ठोक रही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये अब्सर्डिटी है, सिर्फ उनके नहीं, कितने और लोगों, मंगोलपुरी, पूरा वसंत विहार, दिस इज अब्सर्डिटी। भारत की संसद नहीं छोड़ रहे, एयरपोर्ट नहीं छोड़ रहे, मंगोलपुरी नहीं छोड़ रहे, ये हद है। अजय आलोक जी, सर मुझे बोलने नहीं दिया आपने। कितना बोलिएगा? अरे एक सवाल इनसे छोटा सा पूछ पूछ लीजिए, लीजिए। किस इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड है? ओके, किस इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड है? दीजिए जवाब। भारत में क्यों है? सतीश जी को ले आइए। बस इतना छोटा सा सवाल है, जवाब दे दीजिए। ओके, छोटा एक जवाब। इस्लामिक देश जिसमें वक्फ बोर्ड है, रिलैक्स, आ रहा हूं अभी, सवाल पूछा, जवाब नहीं दे रहे, जवाब दीजिए खान साहब। नहीं मिलेगा जवाब। पूछ रहे ना सर? हाँ, आप ही से मिलेगा जवाब। अजय आलोक जी को सुनिए ना मेरी बात। अजय आलोक जी को शायद बहुत तकलीफ है, अभी इनको वक्त का मतलब ही नहीं पता है कि किस मुस्लिम देश में है, किस मुस्लिम देश में नहीं है। इस बात को पहले समझ लें कि वक्त करते कैसे हैं और क्यों करते हैं, बताइए ना। शायद इसका अंदाजा इनको नहीं है। अरे मैं जानना चाहता हूँ, बता दीजिए मुझे। अरे हम बता रहे हैं ना आपको।